नमस्कार, मैं हूँ राहुल यादव। बात देश की हो रही है, बात मानसून सत्र की चल रही है। देश में मानसून सत्र चल रहा है, वहीं पे विपक्ष राहुल गांधी और अखिलेश यादव कहीं पूरे संसद भवन को, राज्यसभा या लोकसभा को चलने नहीं दिए, क्योंकि देश में जिस प्रकार से बिहार में हो रहे चुनाव को लेकर, बिहार के में हो रहे चुनाव की धांधली के लेकर, चाहे वो वोटर लिस्ट की हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया जा रहा है, कहीं ना कहीं निंदनीय कार्य को लेकर आज लोकसभा राज्यसभा में विपक्ष सरकार को घेरने का कार्य किया। सबसे बड़ी बात सवाल है कि बिहार में चुनाव 2 महीने के पहले वोटर पुनः से वोटर लिस्ट तैयार करना इलेक्शन कमीशन और सरकार के लिए बहुत बड़ी सवाल हो जाता है। क्या यह कार्य 2 महीने के अंदर हो पाएगा? अगर करना ही था तो इसकी तैयारी पहले से क्यों नहीं की? सबसे बड़ी सवाल ये भी उठती है। लेकिन इन सभी को सवाल को छोड़ते हुए हम बात आज करेंगे भारत के उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ की। साथियों, जगदीश धनखड़ सारा दिन संसद चलाते हैं और सारा दिन एक दूसरे का इस्तीफा लेने का कार्य करते हैं। दिन में दूसरे का इस्तीफा लेते हैं और शाम को खुद इस्तीफा दे देते हैं। और दूसरी बात करना चाहते हैं साथियों कि देश के प्रधानमंत्री देश और इस मानसून सत्र को छोड़कर विदेश यात्रा में जा रहा है। ये भी सबसे बड़ी सवाल होता है। सबसे बड़ी सवाल यह है कि देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति महोदय अपने पद से इस्तीफा देते हैं और मोदी जी की एक मामूली सा ट्वीट आता है, बस एक संवेदना के प्रति ट्वीट आता है। एक सोशल मीडिया पे एक प्रधानमंत्री के बतौर से, अगर वो प्रधानमंत्री या संवैधानिक पद पर नहीं रहते तो ट्वीट भी करना उनको यह मतलब नहीं समझते कि मुझे इस पर ट्वीट करना चाहिए। इस तरीके से आसानी से ट्वीट करना, क्योंकि बड़ी बात है कि इतना तो साफ है कि जगदीश धनखड़ यह स्वास्थ्य के कारण इस्तीफा नहीं दिए। अगर देना ही रहता तो वह सुबह दे सकते थे, या देना ही रहता तो वह राज्यसभा में आकर देते। तमाम सवाल जो उठ रहे हैं, सवाल उठेंगे, क्योंकि बात सच्चाई की होगी, बात देश की हो रही है, तो सवाल उठाना जाहिर सी बातें हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी करते तो ट्वीट इंग्लिश में है, लेकिन हम इसको हिंदी में बताने की कोशिश कर रहे हैं। श्री जगदीश धनखड़ जी का भारत के उपराष्ट्रपति सहित कई भूमिकाओं में देश की सेवा करने का अवसर मिला है। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए कामना करता हूँ। इतनी सी मामूली से सहानुभूति से प्रधानमंत्री उनके स्वास्थ्य की उनके इस्तीफा की बस मामूली से बात हम करना चाह रहे हैं साथियों, उस समय की जिस समय हरियाणा में चुनाव था। भारतीय जनता पार्टी, याद कीजिए, उस समय जब टीएमसी के सांसद जगदीश धनखड़ का मिक्री कर देते हैं तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी खुद उसका अशब्द करने का कोशिश करती हूँ। भारतीय जनता पार्टी के लोग और दलाल मीडिया, गोदी मीडिया के बंटी बबली इस पे अपना छाती पीट पीट के विलाप करने का कार्य करते हैं और करने लगते हैं। बात तब जाती, क्योंकि हरियाणा की होती है तो अपमान हरियाणा का होता है, बात किसान की भी होती है, बात जात की भी होती है, क्योंकि हरियाणा में चुनाव इन सबको होता है। आज इस बात को हम यहाँ पर फिर क्यों उठा रहे हैं, यह समझने की बात है, क्योंकि आज बिहार, बंगाल, केरल, असम में चुनाव होने वाले हैं और इन सबों प्रदेश में ना तो किसान से लेना देना है, ना तो जात वोटर है, तो इससे कोई लेना देना ना होने की वजह से इन सभी को कहीं ना कहीं जगदीश धनखड़ को आसानी से जाने दिया जा रहा है। इस पर कोई मुद्दा सरकार उठाने की कोशिश नहीं कर रही है और बिहार यह जगदीश धनखड़ इस इस्तीफा को अपने स्वेच्छा अनुसार नहीं दिए हैं। यह देश और विपक्ष और दलाल मीडिया सारे लोग जान रहे हैं, लेकिन दलाल मीडिया
इस पर कोई भी सवाल करने की कोशिश नहीं कर रही है। जब नेता किसान की हो, जब बात बिहार की थी, तो जब बात हरियाणा की थी, तो जगदीश धनखड़ किसान के बेटा भी थे, जाट भी थे, और हरियाणा का अपमान भी हो रहा था। लेकिन आज चुनाव बिहार में हो रही है, आने वाले समय बंगाल और केरल, असम में होंगे। इसमें ना किसान की कई भूमिका होती है, ना जाट की भूमिका होती है। तो कहीं ना कहीं इन लोगों का मकसद यह है कि हम ऐसे कोई जात के दें जो हमें इस प्रदेश में हमारी सरकार बनाने की अहम भूमिका निभाए। लेकिन सुनने में ये भी आ रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बना दिया जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी है, वह जान रही है, मेरे सलाह व्यक्तिगत सलाह की वजह से अनुसार जान रही है कि यह व्यक्ति बिहार को मुख्यमंत्री रहते हुए तो सही से नहीं चलाया, तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति रहेंगे तो कितने प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को अपमान और बेइज्जत झेल करने का सामना करना पड़ेगा। वही बात आज भारतीय जनता पार्टी में भी हो रही है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी भीतर कलेश चल रहा है, कहीं चाहे मोहन भागवत का हो, चाहे वो प्रधानमंत्री का हो, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य का हो, चाहे वो योगी आदित्यनाथ जी का हो, उसी में भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी कलेश चल रहा है। आप सभी को मैं बताना चाहता हूं साथियों कि आप लोग ऐसे जुड़ने के लिए मैं तमाम सवाल देकर आपको जाता हूं। यह सवाल खोजने की और सरकार से करने की आवश्यकता है, क्योंकि आज आप सवाल नहीं करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी और आने वाले समय में देश को अपमान करने का कार्य करेगी। इसी सभी साथियों के साथ राहुल यादव को दीजिए विदा।